हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने आगे जितने भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज हम एक जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। और आप इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक देखें, क्योंकि जितने भी मैं फैक्ट आपको इस टॉपिक से बताऊंगा वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म के हम बारे में चर्चा करें तो पहले हमें ये जानना होगा कि बौद्ध धर्म में आपके संस्थापक कौन हैं। तो हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान क्या था? लुम्बिनी कपिल वस्तु, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनके पिता कौन थे, माता कौन थी। तो पिता शुद्धोधन थे, शाक्यगढ़ के प्रधान थे ये। और माता माया देवी थी जो कोलीय राजवंश की कन्या थी। आपको इतनी बातें याद रखनी है बौद्ध धर्म में। साथ ही साथ लालन पालन इनका प्रजापति गौतमी मौसी ने किया। पत्नी कौन थी? यशोधरा। और पुत्र कौन था इनका? राहुल। आपको इतनी बातें बौद्ध धर्म के बारे में याद रखनी होंगी। ये सभी जो बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम इसमें नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट ये दिया है इसमें दिया है कि 4 दृश्य जिनसे गौतम बुद्ध प्रभावित हुए। आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वृद्ध व्यक्ति से हुए थे, बीमार व्यक्ति से, मृतक से, प्रसन्नचेत सन्यासी से। आपको ये सब बातें याद रखनी है। साथ ही साथ आपको और फैक्ट इसमें ये याद रखनी है कि गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। आपको याद रखना है। और गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो वो क्या कहलाया? तो वो कहलाया महाविनिष्क्रमण। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख गुरु थे जो जिसे हम आलार कलाम और सांख्य दर्शन कहते हैं, और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी ये बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट महत्वपूर्ण इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, इसमें फैक्ट ये है कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हें। और हम बोलेंगे सिर्फ 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्राप्ति की ज्ञान की। तो जो ज्ञान की प्राप्ति की वो कहाँ की? बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पूर्णिमा के दिन। ये सब बातें आपको याद रखनी होगी, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। वह सब बातें जो मैं बता रहा हूँ कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की इन्होंने, बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना फाल्गु नदी के किनारे और पूर्णिमा के दिन। ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। गौतम बुद्ध के अन्य नाम थे तथागत और शाक्य मुनि। आपको याद रखना है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले गए थे ये सारनाथ। पुराना नाम सारनाथ का था ऋषिपत्तनम। आपको ये याद रखना होगा। पहला धर्म उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में। और 5 सन्यासियों को ये कहलाया गया था बौद्ध धर्म में। पहला धर्म उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और सारनाथ में आपको ये सभी बातें याद रखनी होगी। इसमें जितने भी फैक्ट हैं आपके ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको इन सब फैक्ट को अच्छे से याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट इसमें ये दिया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक क्या थे। अब प्रतीक की बात करें तो प्रतीक इसमें पूछे गए हैं, घटना आपको और प्रतीक के बारे में जानना है। इसमें हम बात करें जन्म जब हुआ इनका तो प्रतीक क्या था? कमल और सांड। गृह त्याग का घोड़ा था प्रतीक इनका। ज्ञान जब उन्होंने प्राप्त किया तो बोधि वृक्ष के नीचे इनका प्रतीक था। निर्वाण पद चिन्ह था। महापरिनिर्वाण की घटना पर इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्तूप था। आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम बात करें बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी शिष्य आनंद के कहने पर ये इन्होंने प्रवेश किया था। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष उन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया था। आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी बौद्ध धर्म के बारे में।
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपके ये इतने इंपॉर्टेंट अच्छे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब हम बात करें इसमें आपके लिए, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त, आपको याद रखना है ये। और पहले शिष्य बना, बाद में विरोधी। फिर है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ, आपको ये बात याद रखनी होगी। और बुद्ध ने यहाँ पर 21 वास किए, आपको ये भी याद रखना है इसमें। और नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की अंतिम वर्षा ऋतु क्या कहलाई? वैशाली में, वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु इनकी कहलाई। अब हम इसमें और बात करें तो यहाँ के बाद पावा पहुंचे ये, और मल्लों की राजधानी जिसे हम कहते हैं चुंद लोहार ने सूकर मधवव खाने को दिया था। और आपको ये याद रखना है कि इनकी जो तबीयत खराब हुई थी वो कुशीनगर। और आपको और मैं बात बताऊं इसमें, आपको ये याद रखना है कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना होगा, पूछा जाता है कि अंतिम उपदेश जिन्होंने दिया सुभद्र को। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई, और जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, आपको ये याद रखना होगा। और 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी इसमें। नेक्स्ट है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो इसमें आपको ये याद रखना है कि मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, और रामगाम के आपको वो कौली, और अलकप का के बुली, और पिपलिवन के मौर्य आदि। आपको सब बातें याद रखनी होगी इसमें। मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कौलिय, और अलकप के बुली, और पिपलिवन के मौर्य आदि इनके प्रमुख अनुयायी थे। अब हम इसमें और बात करें तो बौद्ध संगति के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बात याद रखनी है। मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से शासकों का नाम याद रखना है इसमें। तो बौद्ध संगति प्रथम, आपको ये याद रखनी है, प्रथम कब हुई? प्रथम आपकी है 483 ईसा पूर्व, राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय कब हुई? द्वितीय हुई आपको 383 ईसा पूर्व में, वैशाली स्थान था, सुबुकामी आपके अध्यक्ष थे और कालाशोक आपके शासक थे। तृतीय कब हुई? 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थान था और मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे, और शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ इसमें ईसा का प्रथम शताब्दी था, कुंडलवन कश्मीर में हुई, वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क इसके शासक थे। अब पेपर में ये पूछा जाता है कि बौद्ध संगति में प्रथम बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है इसमें, मैं आपको बता दूं, अक्का अख, अक्का अख, आ से आपका अजातशत्रु, का से आपका कालाशोक, आ से अशोक, और का से कनिष्क। आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी, अकाअक शासकों की ट्रिक है ये, अकाअक। अब हम बात करें इसमें बौद्ध धर्म के मूल 4 सत्य, आपको याद रखने होंगे इसमें। 4 सत्य क्या थे? पहला था दुख, दुख है। दूसरा था दुख समुदाय, दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध, दुख दूर होता है। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग से, इसमें बताया गया है। 4 आपने मूल अर्थ सत्य पढ़ लिए हैं। अब अष्टांगिक इनके मार्ग से हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्तव्य कर्तांत है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी, ये आपके बौद्ध धर्म में पूछा जाता है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो बौद्ध धर्म की विशेषता क्या क्या है, आपको ये याद रखनी होंगी। बौद्ध धर्म की पहली विशेषता है कि आत्मा की मान्यता नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास, वेदों को नहीं मानना, और सभी जाति समान, अहिंसा में विश्वास, मध्यम मार्गी। बौद्ध धर्म के, अब हम पढ़े इसमें बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ कौन कौन से? तो आरंभिक ग्रंथ की हम बात करें तो त्रिपिटक, इसमें आपको याद रखना त्रिपिटक। तो पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक,
अभिधम्म पिटक, ये पेपर में पूछा जाता है कि इनके आरंभिक ग्रंथ कौन कौन से थे? तो त्रिपिटक थे। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ नियम, दैनिक दिनचर्या, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक आपका है बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि अन्य ग्रंथ क्या-क्या हैं इनके। अन्य ग्रंथ की बात करें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की, जिसे मिनांडर नागसेन संवाद कहते हैं, और इनके जो रचनाकार हैं वो अश्वघोष। और बुद्ध चरित सौदरानंद सासी सा आपके बोलेंगे इसको हम पढ़ेंगे सासिदु प्रकरण अश्वघोष के द्वारा रचना की गई थी। और माध्यमिक कारिका की नागार्जुन के द्वारा की गई थी। विसु दिमगा के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, विसु दिगमा ग्रंथ था और इसके रचनाकार थे बुद्धघोष। अधिधम्म कोश के जो रचनाकार हैं वो है वसुबंधु। आपको ये सब बातें याद रखनी होंगी। ये सभी बातें मैं बता रहा हूँ, सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन डेप भी पूछा जा रहा है अब एग्जाम में। अब हम बात करें हीनयान महायान के बारे में। हीनयान निम्न मार्ग कहलाता है और महायान उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, बुद्ध को देवता माना जाता है। मूर्ति पूजा वर्जित है और मूर्ति पूजा होती है। संप्रदाय कौन थे? व्यवसायिक और सौतंत्रिक और शून्यवाद और विज्ञानवाद, इनमें संप्रदाय हैं। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी, ये मैं आपको जो बताया मैंने। अब बौद्ध धर्म में मैंने आपको ये सभी बातें बता दी हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हमने जितनी भी आज इसकी क्लास में सभी बातें पढ़ी हैं आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। अब मैंने जितने भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट बताए हैं, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएं, क्योंकि सभी जितने भी फैक्ट हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। और आप हमारे रोजगार, मैं आपको बता दूं, रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें डेली वाइज जितने भी आपके एग्जाम से संबंधित पीडीएफ नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार अचीवर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। एंड थैंक यू।